हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8th में अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल पढ़ के आए आप, और उसके बाद 9th में हमने पढ़ना है स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें सबसे पहले आएगा पैरेललोग्राम एंड देन रोम्बस, देन स्क्वायर, रेक्टेंगल एक्सेट्रा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये लर्न कर लें कि आपको इनकी सभी की डेफिनेशंस आती हों, क्योंकि जो इसमें क्वेश्चंस मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड आएंगे उनके अंदर यू विल हैव टू फॉल बैक अपॉन द डेफिनेशन ऑफ ईच ऑफ दीज क्वाड्रिलेटरल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपसे ये पूछे थियोरेटिकली कि व्हाट इज मेंट बाय अ पैरेललोग्राम या व्हाट इज अ पैरेललोग्राम, तो यूजुअली आप स्टूडेंट ये भी आंसर कर देते हैं कोई एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल हो, दैट इज अ पैरेललोग्राम। इनफैक्ट डेफिनेशन ये नहीं है, ये थ्योरम है, ये प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम है। तो इफ वी फॉल बैक अपॉन द डेफिनेशन, तो और कोई ये पूछे पैरेललोग्राम है क्या, तो आंसर शुड बी अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। दैट इज, हम कोई भी थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो वी विल हैव टू फॉल बैक अपॉन द डेफिनेशन और सम एक्सियम और सम प्रीवियसली प्रूव्ड रिजल्ट्स जो ट्रायंगल्स में किए होंगे या लाइंस एंड एंगल्स में किए होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन हो गई। अब इसमें जो थ्योरम्स है सारी आप इसे थॉरली अंडरस्टैंड कर लें। मैंने अपने चैनल पे मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कन्वर्स वो एक सेपरेट वीडियो में दे रखे हैं, बट रिमेनिंग थ्योरम्स इसमें सारी कवर हो जाएंगी। और उससे पहले अगर आपको ट्रायंगल्स में रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी याद नहीं है तो एक बार थॉरली वो भी याद कर ले, कौन से रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं, क्योंकि बेसिकली उसी के यूज से ही ये चैप्टर आगे चलेगा। जैसे थ्योरम नंबर 1 है, यह है प्रूव दैट diagonals of a parallelogram divide it into two congruent triangles। तो इसमें मैंने देखा है, क्योंकि जब मैं पेपर चेक करता हूं स्टूडेंट्स ट्रिपल एस से कर देते हैं और दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। ये एब्सोल्युटली गलत है, क्योंकि ये पहली थ्योरम है। पहली थ्योरम इट शुड यूज द डेफिनेशन ओनली। ट्रिपल एस वाला अपेरेंटली इट अपीयर्स कि ट्रू है, बट आपको एज पर सिस्टमेटिक वो चलना चाहिए, तो आप इसको डेफिनेशन यूज करके इसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करें। सेकंड थ्योरम है प्रूव दैट ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो उसी के सीपीसीटी में ही निकल आएगा। थर्ड थ्योरम है प्रूव दैट ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वो उसी के सीपीसीटी में निकल आएगा, और उसका एक सेपरेट मेथड भी है, मैं वो भी बता देता हूं। ओल्ड एनसीईआरटी में उस मेथड से भी था और अब इससे भी सीपीसीटी से भी चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 1। देखिए कोई भी थ्योरम हो, आप गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन अगर कोई है तो एंड प्रूफ अंडरलाइन करके देंगे तो यू विल स्कोर फुल मार्क्स। डायरेक्ट प्रूफ से या सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं करते हैं। व्हेन इट इज थ्योरम तो गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन और प्रूफ पूरा देना होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है, सपोज वी आर गिवन विद अ पैरेललोग्राम ABCD, तो व्हाट वी कैन यूज दैट वन साइड दिस, ये पेयर पैरेलल है, और वन साइड दिस, ये पेयर पैरेलल है, ये हम यूज कर सकते हैं। तो गिवन है पैरेललोग्राम ABCD, टू प्रूफ ये भी लिख सकते हैं, ये भी और अदर ये भी, तीनों इसी में ही आ जाएंगे। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन एनी वन डायगोनल, लेट अस से AC, ये ज्वाइन कर दिया। अब देखिए इसके प्रूफ में किस तरह से करना है। प्रूफ इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल, अगर ACD लिखा है तो CA भी लिखना चाहिए। आपको अगर ACD लिखा है तो ABC लिख दें। Apparently it appears to be okay, बट जब आप कॉन्ग्रुएंसी करते हैं ना तो वर्टेक्स वाइज मैच करने चाहिए। तो दैट इज, अगर मैंने लिखा है ACD तो ACD से कॉरेस्पॉन्ड करने वाली CAB है, क्योंकि ये इस तरह से कॉन्ग्रुएंट होंगी ओवरलैप करके। देखिए इन दो ट्रायंगल्स के अंदर अगर सपोज मैं इस एंगल की नंबरिंग कर दूं लेटर से 1 और इसकी नंबरिंग कर दूं लेटर से 2, तो आई कैन राइट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट एंगल्स। मैं डेफिनेशन यूज कर रहा हूं, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, 1 एंड 2 आर ऑल्टरनेट एंगल्स। देन AC इज इक्वल टू CA कॉमन, आप लिख सकते हैं AC इक्वल टू AC, वो भी ठीक है, बट अगर परफेक्शन चाहिए तो AC इक्वल टू CA लिखना ज्यादा अच्छा है। देन थर्ड, अगर इस ट्रायंगल में ये एंगल इधर है तो एक इधर भी है एंड दे आर आल्सो अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 अगेन ऑल्टरनेट एंगल्स। तो देखिए इसमें क्राइटेरिया क्या यूज हुआ, एंगल, साइड एंगल,
इज इक्वल टू एंगल साइड एंगल, देयरफॉर बाय एएस से रूल ट्रायंगल एसीडी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीएबी, ये मैंने लिख दिया रिजल्ट 1, दैट इज थ्योरम 1 यहां प्रूव हो गई कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो अगर सपोज सेकंड थ्योरम कहें तो हमें कुछ और नई रिसर्च नहीं करनी, ये सारा ही करना है। ये सारा करने के बाद अगर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी तो जितने पार्ट्स यूज हो गए हैं, रिमेनिंग पार्ट्स कैन बी टेकन एज सीपीसीटी। जैसे मान लो लेटर से 2 एंगल यूज हो गए, एक एंगल भी यूज हो सकता है सीपीसीटी में, एक साइड यूज हो गई, 2 साइड भी यूज हो सकते हैं सीपीसीटी में। तो आई कैन राइट देयरफॉर डीसी इज इक्वल टू एबी सीपीसीटी, देन आई कैन राइट एडी इज इक्वल टू बीसी, इट इज आल्सो टेकन एज सीपीसीटी। हमने ये प्रूव कर दिया ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट इज ये प्रूव करने के बाद इतना और लिखना है तो थ्योरम 2 का भी ये कंप्लीट प्रूफ हो गया। अब कुछ स्टूडेंट, कुछ स्कूल्स में कुछ टीचर्स इसी से ही थर्ड का रिजल्ट भी डिराइव कर लेते हैं, बट उसका आपको मैं सेपरेट प्रूफ भी बता देता हूं। आप दोनों में से कोई अप्लाई करें, बोथ आर इक्वली गुड, इक्वली ओके। जैसे सपोज इसी में ही हमने ये 2 एंगल यूज किए, एक ये एंगल तो पड़ा हुआ है जो यूज नहीं किया, एंड सिमिलरली इधर एक ये पड़ा हुआ है, तो वी कैन राइट एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी सीपीसीटी। तो अगर ये सीपीसीटी ले लिया है तो सिमिलरली करके हम ये लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। तो दूसरा डायगोनल ज्वाइन अगर करते, जैसे ये प्रूव हुआ, अगर ये डायगोनल ज्वाइन करते तो सिमिलरली आता ए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, वो भी सीपीसीटी में आता। एंड इन दोनों को मिला के वी कैन से दैट वी हैव प्रूव्ड रिजल्ट नंबर 3, ये भी प्रूव हो गया। फिर बता दूं, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पहली थ्योरम के ही सीपीसीटी से निकल आते हैं, नया कुछ नहीं करना। बट इसका साथ साथ ऑल्टरनेटिव मेथड भी देख लो, और वो भी जरूरी है सीखना, कि अगर सपोज एक कंस्ट्रक्शन ना की होती तो हम ये कर सकते थे। मैं इसको यहां बता देता हूं, अगर सपोज ये गिवन है एबीसीडी, मैं शॉर्ट में बता तो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो गिवन आएगा अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, टू प्रूव आएगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने लिखना है डीसी पैरेलल एबी एंड एडी इज अ ट्रांसवर्सल। मैं लिख नहीं रहा जस्ट टू सेव टाइम, बट आप लिख लेना, इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। डीसी पैरेलल एबी, एडी इज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, और सामने रीजन आएगा बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सिमिलरली आप देखें डीए पैरेलल सीबी एंड एबी इज अ ट्रांसवर्सल, ये और ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो वी कैन राइट एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन रीजन वही आएगा, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। नाउ टू इक्वेशंस बोथ हैव their right hand side as 180 degree, so therefore they can be equated. So we can write by equation 1 and 2 angle D plus angle A must be equal to A plus angle B. Then cancelling angle A from both sides, we have proved that angle B is equal to angle D. तो देखिए इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की, आप इसके बाद सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, वो चला दो, वो भी चल जाएगा, या आप इधर का पेयर लेना शुरू कर दो तो एक अलग प्रूफ भी आ जाएगा। तो अगर सपोज बिना कंस्ट्रक्शन के प्रूव करना हो कि किसी भी पैरेललोग्राम में ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो देन इट इज द परफेक्ट मेथड ऑफ प्रूविंग इट, और अदरवाइज इट कैन आल्सो वर्क, ये भी चल सकता है, दोनों सेम है। नेक्स्ट है प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो बाइसेक्ट ईच अदर मीनिंग समझ लें कि अगर 2 डायगोनल हैं, दोनों की लेंथ बराबर नहीं होगी, बट दोनों के 2-2 पार्ट्स की लेंथ आपस में बराबर होगी, तो बाइसेक्ट का ये मीनिंग है, सपोज वी आर गिवन विद दिस पैरेललोग्राम एंड डायगोनल्स आर इंटरसेक्टिंग एट O. Suppose ABCD is a parallelogram in which diagonals are intersecting at O. तो प्रूव ये करना है कि ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, दैट इज इसने इसके 2 इक्वल पार्ट्स किए और इसने इसके 2 इक्वल पार्ट्स किए, तो इसे बोलते हैं डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसे थोड़ा सा ऊपर से क्लियर कर दें, यहां यूज हो जाएगा।
देखिए इसके अंदर अब आपने क्या करना है, अब आप आ गए फोर्थ थ्योरम पे। नाउ वी कैन यूज डेफिनेशन, वी कैन यूज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, वी कैन यूज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड सो ऑन। जितने आप प्रीवियस रिजल्ट्स हैं वो आप लिए जा सकते हैं। जैसे इसमें लिखा जाएगा प्रूफ में, इन ट्रायंगल डीओसी एंड ट्रायंगल, अगर डीओसी लिखा है तो बीओए लिखा जाएगा। अगेन मैं रिपीट कर दूं, वर्टेक्स वाइज मैच करने चाहिए। तो डीओसी बीओए, तो आई विल राइट लेट अस से एंगल 1 और एंगल 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन आएगा ऑल्टरनेट एंगल्स। क्लियर? इसके बाद वी कैन राइट डीसी इज इक्वल टू एबी, डीसी इज इक्वल टू एबी, रीजन आएगा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और ये अभी प्रूव किया हमने, इसे आप स्टैंडर्ड रिजल्ट मान लो, दोबारा प्रूव नहीं करेंगे। लाइकवाइज इधर आप सपोज डबल मार्क करके एंगल 3 मार्क करें और इधर डबल मार्क करके 4 मार्क करें, तो लेट अस से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, अगेन दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अब ध्यान से देखें, इन दो ट्रायंगल में एंगल साइड एंगल इज इक्वल टू एंगल साइड एंगल, तो ASA, तो देयरफॉर बाय ASA ट्रायंगल DOC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOA। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो आप देखिए CPCT क्या होगा, ये डबल मार्क के सामने DO है, DO, तो इधर डबल मार्क के सामने BO है, तो DO इज इक्वल टू BO, ये आएगा CPCT में। सिंगल मार्क के सामने CO है और इधर सिंगल मार्क के सामने AO है, ये भी आएगा CPCT। इन दो से हम लिख सकते हैं कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 3 थ्योरम का 3 कन्वर्स हैं और बहुत बार स्टूडेंट में देखता हूं पूछिए थ्योरम प्रूव करके आ गए कन्वर्स का, पूछा है कन्वर्स प्रूव करके आ गए थ्योरम एंड 0 मार्क्स आर अवॉर्डेड। तो पहली बात आपको कन्वर्स का मीनिंग समझ लो, जैसे बोलते हैं रिवर्स इनवर्स, तो इसी तरह से ज्योमेट्री में कन्वर्स बोलते हैं वर्ड। इनवर्स रिवर्स और कन्वर्स ऑलमोस्ट दे कैरी द सेम सेंस। अब इसका ज्योमेट्री में मीनिंग क्या है? ज्योमेट्री में मीनिंग ये है कि गिवन और टू प्रूव इंटरचेंज हो गए। दैट इज, पहली थ्योरम में आपको ये दिया था पैरेललोग्राम गिवन है, अपोजिट साइड्स प्रूव करनी है। तो अब इसकी कन्वर्स की स्टेटमेंट क्या बनती है? कन्वर्स की स्टेटमेंट ये बनेगी, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ opposite sides are equal, then prove that it is a parallelogram, then prove that it is a parallelogram, और उसमें पैरेललोग्राम दे रखी थी, तो यू सी कि गिवन और टू प्रूव इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इनके मैं कन्वर्स फॉर द टाइम बिंग नहीं करवा रहा, बट ध्यान रखना स्टेटमेंट में जो थ्योरम्स हैं उनमें पैरेललोग्राम गिवन है, प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, और जो कन्वर्स हैं उसमें प्रॉपर्टी गिवन है और पैरेललोग्राम प्रूव करनी है। तो स्टेटमेंट पे ध्यान दे, पूछा क्या हुआ है, अकॉर्डिंगली उसको आंसर करें। देन ये 5th थ्योरम जो मैंने मार्क की है, ये अभी एनसीईआरटी से डिलीटेड है, बट आप जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करोगे बेस्ड अपॉन मिडपर्ट थ्योरम, तो ये थ्योरम बहुत काम आएगी। ये अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल दे रखा हो, सेकंड के बारे में हमें ना पता हो, ओनली 1 पेयर ऑफ, मैंने लिख दिया है ओनली 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो प्रूव करना है पैरेललोग्राम होगी। तो इस थ्योरम का प्रूफ देखें कैसे होना है, और ये बड़ी वाइडली यूज होगी मिडपर्ट थ्योरम और उसके एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चंस के अंदर। देखिए आप, इसमें आपको ये गिवन है ए की पेयर लेट अस से AB और CD, मैं मार्किंग कर देता हूं, इक्वल भी हैं, ये कट इक्वल का हो गया, और लेट अस से ये पैरेलल भी हैं। तो अब क्या लिखा जाएगा गिवन में? गिवन में लिखा जाएगा इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AB इज इक्वल टू CD एंड AB पैरेलल CD। इसके बारे में नहीं पता हमें, और टू प्रूफ में आएगा ABCD इज अ पैरेललोग्राम, कंस्ट्रक्शन में आएगा ज्वाइन AC। और अब देखिए इसके प्रूफ में कैसे करेंगे। अब ध्यान रखना, फिर अगर मैं इसका प्रूफ कर रहा हूं तो आई कैन यूज प्रीवियस थ्योरम्स एज स्टैंडर्ड रिजल्ट। जैसे इसके अंदर आई विल राइट इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल, अगर DCA लिखा है तो BAC आएगा,
इन दो ट्रायंगल के अंदर आई विल राइट डी सी इज इक्वल टू ए बी, सामने आएगा गिवन। देन आई विल राइट लेट अस से एंगल 1, क्योंकि पैरेलल बी दे रखी हैं, तो आई विल राइट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सामने आएगा ऑल्टरनेट एंगल्स। क्यों? क्योंकि अगर ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो 1 और 2 कैन बी टेकन एज ऑल्टरनेट एंगल्स। देन आई विल राइट सी ए इज इक्वल टू ए सी, ये आएगा कॉमन, सी ए इज इक्वल टू सी ए या सी ए इज इक्वल टू ए सी इज बेटर इन दिस केस। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया चेंज हो गया, देयरफॉर बाय SAS ट्रायंगल DCA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई, एक पेयर हमें पहले दे रखा था, एक पेयर हम CBCT में लेंगे, और अगर ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल प्रूव हो गया देन इट इज अ पैरेललोग्राम। कॉन्ग्रुएंसी के बाद देयरफॉर वी विल राइट AD is equal to BC CBCT. Then I will write and DC is equal to AB, इसके सामने आएगा given. Then लिखना it implies that ABCD is a parallelogram, और रीजन सामने जरूर लिख देना, इसके सामने रीजन ये आएगा because if in a quadrilateral each pair of opposite sides is equal, ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, then the quadrilateral is a parallelogram। तो ये इस तरह से प्रूव हुआ इसका। मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके कन्वर्स के प्रूफ सेपरेट दे दूंगा। मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ सेपरेटली आ चुका है और आप उसे जरूर वॉच कर लें और परफेक्शन से लिखना सीखें, सो दैट कहीं भी टीचर, किसी भी स्कूल के कोई भी टीचर अगर कॉपी चेक करने लगे, आपका चेक करें, तो उन्हें कहीं चांस नहीं मिलना चाहिए कि यहाँ मार्क्स डिडक्ट कर दें, यहाँ गलती कर रखी है। तो अगर कॉन्सेप्चुअली समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर एक अच्छा सा लाइक दे दो, अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को वीडियो जरूर शेयर कर लो, और चैनल सरोजा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपको पूरी 9th और पूरी 10th पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स कॉन्सेप्ट बेस्ड नॉलेज मेरे चैनल पे अवेलेबल हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।